दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमडीएम के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपए जारी। केंद्र ने पीएम पोषण योजना के तहत दी राशि, हर जिला को मिलेगा बजट। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से 5 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें कांगड़ा को सबसे ज्यादा करीब 96 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के कुल 12 जिलों को 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इस बजट के तहत प्रदेश भर के कुक कम हेल्पर्स के वेतन में बढ़ोतरी भी की गई है। बता दें कि अब सीसीएच को 3500 की बजाय 4000 रुपये वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। गौर रहे कि देश भर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने हेतु 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी। डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे विधवाओं के बच्चे, सुख बोले। सुख शिक्षा योजना के तहत खर्च उठाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने यहां एकल नारी संगठन के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करते हुए 40,000 नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। इस योजना के लिए लगभग 1260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे वृद्ध, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगी सहित लगभग 7,84,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। वह सरकार ने 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं के 27 वर्ष आयु तक के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि यह योजना नर्सिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों इत्यादि में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर होने वाले व्यय को वहन करेगी। इसके अतिरिक्त पात्र बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह उनके आवर्ती जमा खातों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा किए जाएंगे। राज्य सरकार पात्र महिलाओं को वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के तहत लाते हुए इस पर लगभग 41 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय करेगी। सोलन में प्रदेश का पहला पुलिस पेट्रोल पंप तैयार। डीजीपी संजय कुंडू ने किया निरीक्षण। पुलिस कर्मचारी करेंगे संचालन। जब बड़े शहरों की तर्ज पर अब प्रदेश में भी पुलिस पेट्रोल पंप होगा, जिसे निजी कंपनी या व्यक्ति नहीं बल्कि पुलिस कर्मचारी चलाएंगे। बता दें कि यह प्रदेश में पुलिस विभाग का पहला पेट्रोल पंप है। इसके अलावा ऊना व बिलासपुर में पुलिस पेट्रोल पंप प्रस्तावित है। वह पुलिस लाइन सोलन में सब्जी मंडी के नजदीक पेट्रोल पंप बनाकर लगभग तैयार हो चुका है, जिसका निरीक्षण सोमवार को पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने किया है। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से जानकारी हासिल की है मैं कितना कार्य बचा है और कब तक यह पूरा हो जाएगा। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस के कर्मचारी पेट्रोल पंप का संचालन करेंगे और इससे होने वाली आय को पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वह डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप यह होगा जिसे पुलिस चलाएगी। उन्होंने कहा कि यह पेट्रोल पंप सरकार की मंजूरी से बनाया गया है। एयरपोर्ट प्रभावितों की मांग का ड्राफ्ट तैयार। अब सरकार से ओके का है इंतजार। जी हां, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए चल रही प्रारंभिक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। वह हवाई अड्डा प्रभावितों की मांग का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इसी का नतीजा है कि प्रशासन ने जन सुनवाई के दौरान लोगों के जो सुझाव और आपत्तियां आई है और उन पर आगामी क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। वह डीसी व डिविजनल कमिश्नर की ओके के बाद अब ड्राफ्ट सरकार की ओके को भेजा जा रहा है। ऐसे में अब सरकार से ओके होते ही आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। दिल्ली के राजघाट डिपो में पार्क होंगी एचआरटीसी बसें। सालाना 1 करोड़ बचाएगा निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अब दिल्ली पथ परिवहन निगम के राजघाट डिपो में पार्क की जाएंगी। वे बसें पार्क करने को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं दिल्ली पथ परिवहन निगम के बीच बसों की पार्किंग के लिए एमयू साइन किया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं दिल्ली पथ परिवहन निगम के बीच में दिल्ली जाने वाली बसों की पार्किंग के एमयू के मुताबिक हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली जाने वाली बसें अब दिल्ली पथ परिवहन निगम के राजघाट डिपो में पार्क की जाएंगी। हिमाचल में बर्फबारी के बाद मुश्किलें। 263 सड़कें, 6 से 61 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 263 सड़कों पर यातायात ठप रहा। वह करीब 661 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। वह जिला मंडी के 6 मिल के पास से पहाड़ी से पत्थर गिरने से पहाड़ी के नीचे खुदाई का काम कर रही जेसीबी मशीन चालक सहित पत्थरों के नीचे दब गई, जिससे चालक की मौत हो गई। राज्य चयन आयोग की वेबसाइट की टेस्टिंग शुरू, इस हफ्ते होगी लाइव।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की नई वेबसाइट की टेस्टिंग सोमवार से शुरू हो गई है। वह पिछले कुछ दिनों से इस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट की जा रही है। वह अब इस वेबसाइट की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। इस टेस्टिंग के बाद शुक्रवार तक वेबसाइट को अभ्यर्थियों के लिए लाइव किए जाने की योजना है। वह फिलहाल आयोग की वेबसाइट में SMS गेटवे का कार्य किया जा रहा है। वह आयोग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में पहली भर्ती परीक्षा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट से जुड़ी जानकारी भी इस वेबसाइट पर दी जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी इस वेबसाइट के लाइव होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हिमाचल में 2600 डॉक्टर आज से 2.5 घंटे की हड़ताल पर, मरीज परेशान। हिमाचल प्रदेश में आज से 2600 डॉक्टर प्रतिदिन 2.5 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला के अस्पतालों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर मरीजों को उपचार नहीं देंगे। वह मंगलवार सुबह डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। वह प्रदेश भर के अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वह हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 5 मार्च के बाद सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। वह धर्मशाला अस्पताल और कुल्लू में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इससे मरीज OPD के बाहर बैठकर इंतजार करते रहे। वहीं महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल में चिकित्सकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। 5,50,000 बच्चों के मध्याह्न भोजन, 22,000 कर्मियों के वेतन को 19 करोड़ 37 लाख रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5,50,000 बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए 19 करोड़ 37 लाख रुपए जारी हो गए हैं। वह सोमवार को हिमाचल सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। वह 1-2 दिन में स्कूलों को धनराशि मिल जाएगी। बता दें कि मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 5 करोड़ 75 लाख और बच्चों के भोजन पर 13 करोड़ 61 लाख रुपये खर्च होंगे। वह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तीसरी किस्त प्रदेश को जारी की है। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि स्कूली बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। वह नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन देने के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चा 5 रुपये 45 पैसे और अपर प्राइमरी में 8 रुपये 17 पैसे खर्च किए जाते हैं। विद्यार्थियों को आधे दाम पर मिलेगा धर्मशाला मैच का टिकट। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को आधे दाम पर टिकट मिलेंगे। वे मैच का अधिक से अधिक विद्यार्थी आनंद उठा सकें, इसलिए उन्हें 1,000 रुपये के टिकट पर 50% की छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से यह विशेष छूट केवल सस्ते टिकट पर दी जाएगी। वह छूट मिलने के बाद विद्यार्थियों को 1,000 रुपये वाले टिकट को 500 रुपये में देने होंगे। वह धर्मशाला स्टेडियम के कुल 14 स्टैंड हैं और इसमें सबसे कम दाम वाले स्टैंड में विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 3 मार्च के बाद ऑफलाइन टिकट काउंटर भी लगाया जाएगा। वह आधे दाम पर टिकट लेने के लिए काउंटर पर अपना स्कूल और कॉलेज का ID कार्ड दिखाना होगा। हिमाचल में शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के नियम होंगे तय। शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के नियम तय होंगे। में सस्ते तेल के राशन कार्ड अनिवार्य होगा। में समारोह के लिए भी सरकार में कोई प्रूफ लिए जाने पर मंत्रणा हो रही है। में उपभोक्ताओं को समारोह में कितना सरसों तेल दिया जाना है, इसके भी नियम तय होंगे। में बाजार मूल्य से सरसों तेल 20 से 25 रुपये सस्ता मिलेगा। इस तेल पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। में बजट सत्र के बाद खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करेगी। वह अप्रैल महीने से लोगों को सस्ता तेल दिया जाना है। मान्यता और निरीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। मान्यता और निरीक्षण के लिए मेडिकल विश्वविद्यालय नेरचौक ने मेडिकल शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत प्रदान की है। बता दें कि अटल मेडिकल और अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने मान्यता और निरीक्षण को लेकर आवेदन की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। वह संस्थान बिना किसी लेट फीस के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से मेडिकल, डेंटल, होम्योपैथी, नर्सिंग कॉलेज की पढ़ाई करवा रहे शिक्षण संस्थानों को मान्यता लेने के लिए समय मिल गया है। वह 31 मार्च तक आवेदन करने वाले शिक्षण संस्थानों को लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही शिक्षण संस्थानों अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स बिलासपुर में बिना ऑपरेशन रेडियोथेरेपी से ट्यूमर का इलाज। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर में रेडियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने 12 और 16 साल के बच्चों के ऑस्टियोमा ट्यूमर का इलाज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से किया। वह प्रदेश में इस तरह की यह पहली थेरेपी हुई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह इलाज एम्स के रेडियोलॉजी विभाग में इमेज गाइडेड मिनिमली इन्वेसिव चिकित्सा उपचारों में न्यूनतम है। वहीं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर करमबीर चंदेल ने बताया कि ऑस्टियोमा एक सौम्य लेकिन दर्दनाक हड्डी ट्यूमर है जो आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है। वह चिकित्सकों ने RAFA से 12 और 16 साल के 2 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। वह हमारी टीम बच्चों के इलाज में मिली सफलता से खुश है। भूस्खलन फिर बना जान पर आफत, पहाड़ दरकने से मलबे में समाई JCB मशीन ऑपरेटर की मौत। हिमाचल में भूस्खलन से जुड़ी घटनाएं होती रहती हैं। इसी क्रम में एक हादसा मंडी में हुआ। यहां मंडी के 6 मील में मंगलवार दोपहर बाद मलबे में दबने से एक पोकलैंड ऑपरेटर की मौत हो गई। वह करीब 1:15 बजे पोकलैंड खड़ी कर लंच करने जा रहा था। अचानक पहाड़ दरकने से वह मलबे की चपेट में आ गया। गाय के रख रखाव के मुद्दे पर तपा सदन, CM सुक्खू बोले गौ माता का दर्जा कागजों तक सीमित नहीं रखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र जारी है। इस बीच आज विधानसभा में मंगलवार यानी आज गौ सदनों की खराब हालत का मुद्दा सदन में गूंजा। इस बाबत CM सुक्खू ने बताया कि गौ रक्षा के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है और यह दर्जा महज कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। कलाकारों के ऑडिशन का शेड्यूल जारी, 26 से 2 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी की सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने के लिए नवोदित कलाकारों के ऑडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वह ऑडिशन 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होंगे। बता दें कि ऑडिशन युवा सेवाएं एवं खेल विभाग मंडी के टेनिस हॉल पड्डल में सुबह 10:30 बजे आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी सांस्कृतिक उप समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने दी। उन्होंने बताया कि मंडी जिला के कलाकारों के ऑडिशन 3 दिन 26 से 28 फरवरी तक होंगे। वह जबकि प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकारों के ऑडिशन 29 फरवरी और 1 मार्च को लिए जाएंगे। वह 2 मार्च का दिन रिजर्व होगा। वह ADC ने बताया कि जिला मंडी के कलाकारों की सुविधा के लिए ऑडिशन उप मंडलवार होंगे। वह 26 फरवरी को मंडी सदर, कोटली, पद्धर और धर्मपुर, 27 फरवरी को सुंदरनगर, बल्ह, बाली चौकी और जोगिंदरनगर, 28 फरवरी को करसोग, गोहर, थुनाग और सरकाघाट उपमंडल से आए कलाकारों के ऑडिशन होंगे। धर्मशाला में बनेगा इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, खेल विभाग सरकार प्रशासन ने तैयार किया प्रपोजल। जो अब खेल नगरी धर्मशाला में इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनाए जाने की योजना बनाई गई है। वह सिंथेटिक ट्रैक के साथ लगते मैदान में, जिसे अभी तक पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर स्विमिंग पूल बनाने का प्लान बनाया गया है। वह जिससे राज्य भर के खिलाड़ियों को तैराकी सीखने व स्विमिंग इवेंट में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही ओलंपिक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पदकों की सूची में देश बड़ा मुकाम बना पाएगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के तैराकी इवेंट भी धर्मशाला में आयोजित हो सकेंगे। वह विश्व भर में धर्मशाला खेल नगरी के नाम से पहचाना जा रहा है। नगरोटा के जवान की लेबे मौत, ब्रेन हेमरेज से तोड़ा दम, लिल्ली पंचायत में शोक की लहर। नगरोटा बागवा की ग्राम पंचायत दिल्ली के युवा सैनिक की आकस्मिक मौत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सेवारत लिली के 25 वर्षीय हैप्पी के सेवा काल के दौरान लेह में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे 2 दिन पहले ब्रेन हेमरेज के चलते उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था, लेकिन चिकित्सकों की तमाम कोशिश नाकाम हुई और भारत माता का एक और जवाज सपूत दुनिया को अलविदा कहा गया। वह जवान की मौत की खबर सोमवार को जैसे ही पैतृक गांव पहुंची, क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। वह गांव की प्रधान सुमना देवी ने सेना के हवाले से मिली सूचना के आधार पर खबर की पुष्टि की है। सबसे बड़ी जालसाजी, सचिवालय क्लर्क चपरासी की नौकरी के लिए बना दिए फर्जी नियुक्ति पत्र। प्रदेश सचिवालय में क्लर्क और चपरासी की नौकरी के लिए 2 लोगों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर नियुक्ति पत्र देने का मामला सामने आया है। वह सचिवालय के उप सचिव ने मामले की शिकायत छोटा शिमला पुलिस थाने में करवाई है। वह सचिवालय के उप सचिव ने पुलिस को दी शिकायत में 2 लोगों पर क्लर्क और चपरासी की नौकरी के लिए जाली हस्ताक्षर करके नियुक्ति पत्र पेश करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने सचिवालय के उप सचिव की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सैकड़ों साल पुराने ग्लेशियर को मिली संजीवनी, लाहौल घाटी में बड़ा हिमखंड गिरने का खतरा। पीर पंजाल की चोटियों सहित लाहौल घाटी में पिछले 48 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। वह केलांग में बीती रात फिर लगभग 1 फुट ताज़ा बर्फ गिरी है। वह जिला मुख्यालय केलांग में 2 दिन के भीतर 2 फुट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। वह जबकि रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम और सिंकुला दर्रा में 5 से 6 फुट तक हिमपात होने का अनुमान है।
वह लाहौल के रिहायशी इलाकों में इस सीजन अभी तक 3 से 5 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। वह लिहाजा बर्फबारी के लिए तरस रहे जनजातीय लोगों को इस बर्फबारी ने बड़ी राहत दी है। उम्मीद की जा रही है कि यह बर्फबारी सैकड़ों साल पुराने हिमनदों के लिए संजीवनी का काम करेगी। वह बर्फबारी के कारण बिजली की तारें क्षतिग्रस्त होने से लाहौल घाटी में सोमवार रात 10 बजे से बिजली गुल है, जबकि केलांग मनाली सहित सभी मुख्य और संपर्क मार्ग बंद हैं। वह सोमवार रात से घाटी के कई इलाकों में पहाड़ों से हिमखंड खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया है। वह बर्फबारी को देखते हुए लाहौल स्पीति में मंगलवार और बुधवार को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वह कई इलाकों में पेयजल संकट भी गहरा गया है। मौसम को देखते हुए उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने लोगों से यात्रा न करने की सलाह दी है। 150 परीक्षा केंद्रों ने नहीं भेजी कैमरा डिटेल, सीसीटीवी डिटेल न मिलने पर परीक्षा बोर्ड रद्द करेगा सेंटर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से पहली 2 मार्च से 10वीं व जमा 2 शैक्षणिक सत्र 2023-24 की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं संचालित करवाई जाएंगी। इसके लिए बोर्ड की ओर से परीक्षाओं केंद्रों में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड भी नियुक्त किए गए हैं। वह बोर्ड की ओर से जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उन परीक्षा केंद्रों से कैमरा सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसकी डिटेल बोर्ड ने मांगी थी। बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 2000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अभी तक 150 परीक्षा केंद्रों ने कैमरा का सुचारू रूप से कार्य न करने की स्थिति साफ नहीं की है और बोर्ड को किसी भी प्रकार की डिटेल नहीं दी है। इसके बाद अब उन परीक्षा केंद्रों को जल्द डिटेल न देने पर नोटिस जारी किया जाएगा। कुल्लू की डिंपल और मंडी के विद्यासागर बने चैंपियन। हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप के आज खेले गए महिलाओं के 35 वर्ष आयु वर्ग के मुकाबले में कुल्लू की डिंपल शर्मा कांगड़ा की अनीता को पराजित कर चैंपियन बनी। इस तरह प्रतियोगिता के 70 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों के मुकाबले में मंडी के विद्यासागर शर्मा कुल्लू के मंगत राम को हराकर विजेता बने। वह प्रतियोगिता में आज के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर सुनील ठाकुर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वानी शर्मा मदर क्राफ्ट हॉस्पिटल कांगड़ा और फादर मैथ्यू वेलनूर डायरेक्टर माउंट कार्मल स्कूल गगल थे। इस मौके पर कांगड़ा जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व संयुक्त सचिव राजेंद्र शर्मा को भी सम्मानित किया है। बुजुर्गों का सहारा बनेगा एमसी शिमला, संस्था के साथ साइन करेगा एमओयू। नगर निगम शिमला शहर के बुजुर्गों का सहारा बनेगा। वह खलीनी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहा डे केयर सेंटर अब ग्रांट बंद होने के बावजूद सुचारू रहेगा। वह ग्रांट बंद होने से सेंटर 1 साल से ज़्यादा समय से बंद पड़ा है, वह जिससे शहर के बुजुर्ग खासी परेशानी उठा रहे थे। वहीं अपनी समस्या लेकर महापौर से मिलने शहर के बुजुर्गों की समस्या को प्राथमिकता पर रखा और सेंटर दोबारा शुरू करने की सौगात बुजुर्गों को दी। यही नहीं, एमसी हेल्प एज संस्था के साथ जल्द ही एक एमयू को करेगा, जिसके तहत एमसी और संस्था दोनों मिलकर शहर के बुजुर्गों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसके अलावा महापौर वार्ड स्तर पर बुजुर्गों के बैठने के लिए उपयुक्त जगह विकसित करने की योजना भी बना रहे हैं, जिसके तहत वार्ड स्तर पर जगह उपलब्ध होने पर सीनियर सिटीजन रूम बनाया जाएगा, जहां वे बैठक कर अपने अकेलेपन को मनोरंजन के जरिए दूर कर सकेंगे। शास्त्रीय एवं भाषा अध्यापकों की भर्ती के लिए इस दिन होगी काउंसिलिंग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला सोलन के माध्यम से शास्त्रीय अध्यापक के 10 व भाषा अध्यापक के 4 पदों के लिए यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अनुबंध आधार पर बैच वाइज भर्ती की जानी है। वह उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि शास्त्रीय अध्यापक के 10 पदों के लिए काउंसिलिंग 26 फरवरी तथा भाषा अध्यापक के 4 पदों के लिए काउंसिलिंग 27 फरवरी को उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन में कार्यालय में प्रातः 11 बजे आयोजित होगी। वह उप निदेशक ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए शास्त्रीय अध्यापकों के 10 पदों में से 6 पद अनारक्षित, 2 पद अनुसूचित जाति, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। वह शास्त्री के अध्यापक पद के लिए 31 दिसंबर 2023 तक के उत्तीर्ण बैच को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए भाषा अध्यापक के 4 पदों में से 2 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति तथा 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वह भाषा अध्यापक पद के लिए 31 दिसंबर 2023 तक के उत्तीर्ण बैच को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है। बद्दी के फार्मा उद्योग में केमिकल लीक होने से 14 कामगार बेहोश, 9 पीजीआई रेफर।
हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के झाड़ माजरी में निक्विन हेल्थ केयर फार्मा उद्योग में केमिकल लीक होने से 14 कामगार बेहोश हो गए। इनमें से 9 कामगारों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, जबकि 5 का झाड़ माजरी स्थित काठा अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। इस हादसे की चपेट में आने वाले कामगारों में से 10 महिलाएं हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि लिफ्ट में झटका लगने से केमिकल ड्रम गिर गया, जिस कारण यह हादसा पेश आया। वहीं फिलहाल अभी सब कामगार खतरे से बाहर है। हिमाचल में 3 सालों में 1805 लोग हुए एचआईवी के शिकार, कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 साल में 1805 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या जिला कांगड़ा के हैं। वह चूंकि जिला कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, ऐसे में यहाँ मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है। वह बीते 3 साल में यहाँ एचआईवी के 512 मामले सामने आए हैं। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के सदस्य डॉक्टर जनक राज की ओर से पूछे गए सवाल में मिली। वह हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से यह जानकारी अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी गई है। आपदा में भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देगी हिमाचल सरकार, सीएम सुक्कू के मंत्री ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के भूमिहीनों के लिए सुक्कू सरकार ने खुशखबरी दी है। वह सुक्कू सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा में भूमिहीन हुए लोगों के लिए जमीन देने का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा में बिना जमीन के हो गए लोगों को सरकार घर बनाने के लिए जमीन देने का ऐलान किया है। वह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा सदस्य दलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि जहां पर एफसीए से बाहर की जमीन है, वहीं पर प्रभावित और भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए शहरी इलाकों में 2 बिस्वा और ग्रामीण इलाकों में 3 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि वन भूमि को हासिल करने के लिए एफसीए की इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। वह जगत सिंह नेगी ने विधायक को सलाह दी है कि सरकार घाट में प्रभावितों के आवास बनाने के लिए एफआरए के तहत जमीन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने को कहा। राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पुनर्वास के लिए क्या किया जा सकता है, इसका अध्ययन कर रही है। बल्ह पुलिस ने नाकाबंदी पर कार से बरामद किया चिट्टा, 3 युवक गिरफ्तार। मंडी जिला के तहत बल्ह पुलिस ने कार में सवार 3 युवकों को चिट्टे के सहित गिरफ्तार किया है। वह मंगलवार को बल्ह पुलिस ने यानी कि रक्कड़ सया होली में नाका लगाया था और इसी दौरान रति की ओर से आ रही स्पार्क गाड़ी को जांच के लिए रोका गया। वह कार में 3 युवक सवार थे जो कि पुलिस को देखकर घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 12 किलो 10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। बता दें कि एसएचओ पुरुषोत्तम धीमान ने बताया कि ये तीनों आरोपी पहले ही पुलिस की रडार पर थे, जो कि आज शिकंजे में आए हैं। वहीं आरोपियों की पहचान मोहम्मद जावेद अख्तर उर्फ गोल्डी पुत्र मोहम्मद अरकम निवासी गांव व डाकघर नेरचौक, किशोर कुमार उम्र 36 वर्ष उर्फ लोरी पुत्र प्रेमलाल निवासी गाँव व डाकघर रती तथा अजय संसपाल पुत्र इंद्र सिंह निवासी गाँव भरडवान डाकघर कनेड के रूप में हुई है। वह पुलिस द्वारा पकड़े गए इस चिट्टे की कीमत 2 लाख से अधिक बताई जा रही है। विधानसभा में कोरोना काल में आउटसोर्स पर रखे कर्मियों को लेकर सीएम सुक्कू ने कही ये बड़ी बात। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को भविष्य में नौकरी में रखने के लिए उनके अनुभव को प्राथमिकता देगी। यह बात उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश जम्वाल के सवालों के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में नियुक्तियां किसी भी नियम व कानून के तहत नहीं की गई है, जबकि सरकारी विभाग में नियुक्तियां नियमों के तहत होती है। इसके बावजूद सरकार ने मानवीय आधार पर कोरोना काल में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को एक्सटेंशन दी तथा मानदेय भी जारी किया। इनकी 3.5 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है और उसे जल्द जारी किया जाएगा। वह मूल सवाल के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में 1916 स्वास्थ्य कर्मी रखे गए थे तथा वर्तमान में सरकार का इनकी सेवाओं को जारी रखने का विचार नहीं है। इस दौरान राकेश जम्वाल ने कहा कि महामारी के दौरान नियम कानून बनाने का समय नहीं था। वह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में रखे गए कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर दूसरों का जीवन बचाया। वह आपातकाल की स्थिति थी और इन लोगों ने अंतिम संस्कार का कार्य भी किया है, इसलिए इनकी सेवाएं किसी अन्य स्थान पर ली जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।